अब रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने अपनी मूवी चंदू चैंपियन के लिए काफी इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक स्किनी फैट स्ट्रक्चर होने के बावजूद उन्होंने मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस भी किया। एंड आई एम श्योर कि आप भी स्किनी फैट होने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो पर कंफ्यूज हो, क्योंकि मसल गेन या बल्क करने की कोशिश करते हो तो मोटे लगने लगते हो और कटिंग की कोशिश करते हो तो स्किनी लगते हो। स्किनी फैट होने का मतलब है कम मसल होना और बेली और चेस्ट जैसे एरियाज में ज्यादा फैट होना। ये सिचुएशन सही में बहुत ही कंफ्यूजिंग और डीमोटिवेटिंग हो सकती है, क्योंकि आप कपड़ों में शायद सही लगते हो बट उन्हें उतारते ही बॉडी शेप अजीब सी लगने लगती है। बट घबराइए मत, योर कोच एंड बिग ब्रदर इज हियर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स आंसर करूंगा एंड आई गारंटी यू कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ ही समय में खुद को इजीली ट्रांसफॉर्म कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि एक स्किनी फैट इंसान के पास क्या ऑप्शंस हैं। एक आम इंसान को यहां दो ही ऑप्शंस दिखेंगे, 1 बल्किंग या मसल गेन, 2 कटिंग या फैट लॉस। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि बल्किंग करते हो तो ज्यादा बेली फैट आ जाएगा, कटिंग करोगे तो और भी स्किनी लगोगे। इसलिए हम यहां दोनों ही नहीं करेंगे, हम करेंगे बॉडी रिकॉम्पोजिशन यानी मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस, वो भी एक साथ। हम स्टार्ट करेंगे 8 से 12 हफ्ते के लीन मसल गेन फेज के साथ एंड फिर 1 महीने का मिनी कट या फैट लॉस फेज एंड फिर एक डीलोड वीक भी करेंगे। अब ये डीलोड वीक क्या होता है ये मैंने वीडियो के एंड में बताया हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब मसल गेन फेज में हमारा फोकस होगा ऑन गेनिंग एज मच मसल एंड स्ट्रेंथ एज पॉसिबल, वो भी बिना या मिनिमम फैट गेन किए। और मिनी कट फेज में ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये मिनी फैट लॉस फेज बस 1 ही महीने का होने वाला है तो मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड 18 वीक्स का बॉडी रिकॉम प्लान जो स्पेशली डिजाइन किया गया है स्किनी फैट लोगों के लिए। इस प्लान को यूज करके आई हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ स्किनी फैट क्लाइंट्स इन लूजिंग फैट एंड बिल्डिंग मसल एट द सेम टाइम। इस प्लान की शुरुआत होगी 8 हफ्तों के लीन मसल गेन फेज के साथ, 1 महीने का मिनी कट फेज एंड देन फिर से एक्सट्रीम मसल गेन फेज, और यहां पे आपको डीलोड वीक भी दिया जाएगा। इसमें आपको एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान विद सेट्स, रेप्स, रेस्ट पीरियड एटसेट्रा विद अ प्रॉपर बॉडी रिकॉम्प डाइट प्लान जिसमें डिफरेंट फेजेस के हिसाब से डिफरेंट कैलोरीज एंड मैक्रोस प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जैक्टली क्या खाना है, कितना खाना है एंड कब खाना है, और आप अपने वर्कआउट और डाइट को ट्रैक भी कर सकते हो। आपकी लाइफ बहुत ही ईजी बना दी है मैंने, आपको बस इस प्लान को फॉलो करना है एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। द बॉडी रिकॉम्प प्लान इज अवेलेबल ऑन फिटमस्क, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग ऐप। कोचिंग स्टार्ट्स एट जस्ट ₹99 पर मंथ, लेकिन अगर आप 3 मंथ से 6 मंथ्स का प्लान लेते हो यू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। मतलब 6 मंथ्स प्लान विल ओनली कॉस्ट यू ₹49 पर मंथ। यू कैन डाउनलोड फिटमस फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और विजिट www.fitmust.com। नाउ बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हम वर्कआउट की बात करेंगे। स्किनी फैट प्रोग्राम के लीन मसल गेन फेज में हम हैवी वेट उठाने पे फोकस करने वाले हैं विद लो रेपिटेशंस। मसल बिल्ड करने के लिए 4 से 5 दिन की वेट ट्रेनिंग करनी जरूरी है। आप 3 दिन भी कर सकते हो रिजल्ट्स के लिए, पर मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मसल गेन के लिए 4 to 5 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देती है एज कंपेयर टू 3 डेज, क्योंकि हम प्रॉपरली हर मसल को हिट कर सकते हैं। इस फेज में जो हमारी इंटेंसिटी होने वाली है वो ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगी। मतलब हमारा जो वेट होगा वो हैवी होगा और जो रिपीटिशंस होंगे वो कम होंगे, क्योंकि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गेन मसल एंड स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आप ज्यादा फास्टली रिकवर कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट क्या होगा मसल गेन फेज के लिए। पुश पुल लेग्स अगर आप 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो एंड अपर लोअर स्प्लिट अगर आप 4 दिन वर्कआउट कर रहे हो। आप सिंगल मसल या डबल मसल ग्रुप को भी कर सकते हो, बट अगेन फॉर बेटर रिजल्ट्स मैं पुश पुल लेग्स सजेस्ट करूंगा। हर वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एटसेट्रा के 2 से 3 सेट्स लगाने हैं फॉर 6 to 8 रेपिटेशंस एंड विद 90 सेकंड्स ऑफ रेस्ट बिटवीन सेट्स एंड एक्सरसाइज। इसी तरह हर वर्कआउट में 2 से 3 आइसोलेशन एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी है, जैसे डंबल रेज, पेग डेक फ्लाई, ट्राइसेप एक्सटेंशन एटसेट्रा फॉर 2 to 3 सेट्स, 10 to 12 रेपिटेशंस एंड विद 60 सेकंड्स रेस्ट बिटवीन सेट्स एंड एक्सरसाइजेस। एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर वर्कआउट करते हुए हर सेट में फेलियर तक जाना जरूरी है क्या? The answer is no. According to researchers, कंपाउंड लिफ्ट्स में आपको सिर्फ लास्ट सेट में फेलियर तक जाने की जरूरत है अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, मगर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में आप हर सेट में फेलियर तक जा सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। मिनी कट फेज। अब हम बात करेंगे मिनी कट फेज में किस तरह वर्कआउट करना है। इसमें हम 5 to 6 डेज ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है तो ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी है। इस फेज में हम जो अपनी वॉल्यूम है उसको ज्यादा रखेंगे, मतलब रेपिटेशंस एंड सेट्स हाई रखेंगे, लेकिन इंटेंसिटी कम कर देंगे, मतलब वेट्स को लाइट रखेंगे। मिनी कट फेज में हम कार्डियो भी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, बस वर्कआउट के बाद 20 से 30 मिनट की लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो को ऐड करना है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, क्रॉस ट्रेनर एटसेट्रा। ऑल्सो रेस्ट डेज पे 45 मिनट्स to 1 hour की LISS, अगेन लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, प्रेफरेबली ऑन एन एम्प्टी स्टमक फॉर गुड रिजल्ट्स। एक चीज याद रखना कि मिनी कट फेज है या मसल गेन फेज है, जिम के बाहर भी एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। उसका बेस्ट तरीका है अपनी NEAT को इंक्रीज करना, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो एक्टिविटी है जो आप जिम के बाहर करते हो। सिंपलेस्ट वेज, अपने स्टेप्स को ट्रैक करना शुरू करो और हर दिन 10,000 स्टेप्स का गोल रखो। अगर 10,000 पहले से चल रहे हो तो उससे
ज्यादा चलो ताकि ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओ और आपका बेली फैट भी है वो कंट्रोल में रहेगा। इससे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे और ये कैलोरीज आपके फैट से आएंगी ना कि आपके मसल से, मतलब फैट बर्न होगा ना कि मसल लॉस। मिनी कट फेज के रेप्स और सेट्स की बात आती है तो मसल गेन फेज की तरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने सेट्स और रेप्स को इंक्रीज कर देना है। मतलब अगर आप पुश डे वाले दिन बेंच प्रेस के 3 वर्किंग सेट्स लगा रहे थे तो मिनी कट फेज में 4 वर्किंग सेट्स लगाने हैं एंड 6 to 8 रेपिटेशंस की जगह 10 to 15 रेपिटेशंस लगाने हैं बिना फेलियर तक जाए। ऑल्सो किसी भी सेट में फेलियर तक नहीं जाना, मतलब अगर 50 kg बेंच प्रेस के 15 रेपिटेशंस लगा सकते हो तो सिर्फ 12 ही रेपिटेशंस लगाने हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कैलोरिक डेफिसिट में है तो फेलियर करने से फैटीग एंड इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। अब इस मिनी कट फेज के बाद हम एक डीलोड वीक जरूर लेंगे, बट उसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बताया है। अब इन्हीं सारे वर्कआउट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मैंने बॉडी रिकॉम प्लान को डिजाइन किया है, जिसमें पहले 8 हफ्तों में आपको मिलेगा लीन मसल गेन फेज एंड उसके बाद 1 महीने का मिनी कट एंड उसके बाद 1 और महीने का इंटेंस मसल गेनिंग फेज, जिसके बीच में एक डीलोड वीक भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी फिजिक को 4 चांद लगा देगा। साथ में स्पेशल कोर वर्कआउट्स भी मिलेंगे। बिना एनर्जी और टाइम वेस्ट किए आपको घर पर वर्ल्ड क्लास कोचिंग मिलने वाली है फ्रॉम आवर एक्सपर्ट कोचेस। सो गो एंड डाउनलोड फिटनेस नाउ एंड स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन विद बॉडी रिकॉम प्लान। एक चीज मैंने मिस कर दी कि मसल गेन फेज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब हर वीक या तो वेट्स इंक्रीज करो या पिछले हफ्ते से ज्यादा रेप्स करने हैं, लेकिन मिनी कट फेज में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ऑल्सो अगर आपको लगे कि मसल गेन फेज में आपका वेट या फैट बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो थोड़े कार्ब्स को कम कर दो, और मिनी कट फेज में अगर आपको लगे कि वेट बहुत जल्दी टूट रहा है तो थोड़े कार्ब्स को बढ़ा दो, मतलब बॉडी को सुनना शुरू करो। आई नो आप ऐसी नॉलेज के लिए इन फिटनेस वीडियोस को देखते हो, बट आपकी फिटनेस जर्नी का एक बहुत बड़ा गोल है जो आपने भूलना नहीं है, वो है खुद की बॉडी को समझना और एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां पे अगर मैं आपके साथ नहीं भी हूं तब भी आप खुद के बलबूते पर प्रोग्रेस कर पाए और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो यू कैन फॉलो मी एट यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ टू नो मोर अबाउट माई पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डाइट प्लान, कैलोरीज, मैक्रोज और कैसे आप अपने डाइट प्लान को डिजाइन कर सकते हो टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एक साथ। अब डाइट प्लान में लीन मसल बिल्डिंग फेज के लिए हम टोटल कैलोरीज, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स निकालेंगे। हमारा गोल मैक्सिमम मसल गेन करना है विदाउट गेनिंग टू मच फैट, इसलिए वी विल फोकस ऑन हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट एंड मॉडरेट कार्ब डाइट। इसे इजी करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्किनी फैट पर्सन जिसका वेट 70 kg है। अब मसल गेन के लिए टोटल कैलोरीज होंगी बॉडी वेट इंटू 28 यानी कि 70 into 28 अराउंड 2000 कैलोरीज। सो आपको 2000 to 2300 कैलोरीज खानी है इस लीन मसल फेज के लिए। ये रेंज आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर आप सिर्फ जिम में जाते हो और वहीं पे एक्टिव रहते हो तो अराउंड 2000 कैलोरीज, बट अगर आप जिम के बाहर भी बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो तो 2300 कैलोरीज आपने खानी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। अब हम प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे। प्रोटीन विल बी 2 grams per kg ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब 70 kg के इंसान के लिए 70 into 2 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाने की जरूरत है। अब जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट डे से ही 140 ग्राम्स प्रोटीन खाना शुरू कर दो, काफी लोगों को ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। अगर अभी आप 80 ग्राम्स प्रोटीन खा रहे थे तो पहले वीक 100 ग्राम्स खाना शुरू करो। अगर ये कंफर्टेबल हो आपके डाइजेशन सिस्टम में तो नेक्स्ट वीक आप 120 ग्राम्स कर दो। अगर ये भी कंफर्टेबल लगे तो उसके बाद आप इजिली 140 ग्राम्स तक जा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोटीन आपके मसल्स बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। जब आप वर्कआउट लगाते हो तो आपके मसल्स में मसल डैमेज होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स बनाता है जो इस मसल डैमेज को रिपेयर करने के साथ साथ नए मसल फाइबर्स को ऐड करते हैं, मतलब मोर मसल ग्रोथ। नेक्स्ट फैट्स की बात करते हैं। फैट्स विल बी इक्वल टू 1 gram per kg ऑफ योर बॉडी वेट, दैट इज 1 into 70 ग्राम फैट्स आपने खाने हैं। मोस्ट ऑफ दीज फैट्स शुड बी फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैट्स लाइक ऑलिव ऑयल, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एक्सेट्रा। अब फैट आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जैसे कि A, D, E एंड K, जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कार्ब्स। अब बची हुई कैलोरीज कार्ब से आएंगी। याद रखना 1 gram ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 gram ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, 1 gram ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। सो प्रोटीन यहां पर कितना था 140 ग्राम, तो 140 into 4 560 कैलोरीज। फैट्स कितने थे 70, तो 70 into 9 यानी कि 630। टोटल कैलोरीज थी 2000, तो टोटल कार्ब्स की कैलोरीज कितनी होंगी 2000 माइनस 560 माइनस 630 इक्वल टू 800। अब 1 gram ऑफ कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है तो 800 कैलोरीज में कितने कार्ब्स हुए? यू गेस्ड इट राइट, 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। सो आपको 200 ग्राम के आसपास कार्ब्स खाने हैं। अब इस फेज में एक चीज का ध्यान रखना है कि फॉरगेट अबाउट फैट लॉस। अगर थोड़ा बहुत फैट गेन हो भी गया तो मिनी कट फेज में वो चला जाएगा। ये था डाइट प्लान फॉर मसल गेन फेज। अब बात करते हैं मिनी कट फेज के बारे में। अब मिनी फैट लॉस फेज के लिए टोटल कैलोरीज विल बी इक्वल टू बॉडी वेट इंटू 21। यहां हमारा गोल होगा हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स एंड लो कार्ब डाइट को फॉलो करना। इससे हमारे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, जिससे नेक्स्ट मसल बिल्डिंग फेज में हमारी बॉडी कार्ब्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी
जाएगी और ज्यादा अच्छे से या ज्यादा बेटर मसल गेन होगा। सो लेट्स से मसल गेन फेज के बाद आपका वेट 75 kgs हो चुका है। सो योर टोटल कैलोरीज विल बी नाउ 75 into 21, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करना है इस फेज के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1600 कैलोरीज। प्रोटीन विल बी सेम 2 grams per kg ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 75 into 2 150 grams, 2 gram per kg ऑफ बॉडी वेट, 150 into 4 यानी कि 600 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। फैट्स अगेन विल बी सेम, दैट इज 1 gram per kg ऑफ बॉडी वेट, 75 into 1 75 grams ऑफ फैट्स, और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज। So total calories from fats will be 675 calories. So carbs will be 1600 minus 600 minus 675 is equal to 325 calories, मतलब 80 grams of carbs approximately. अब अगर आप इन कैलकुलेशन से बचना चाहते हो और अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हो तो चुपचाप फिटमस डाउनलोड करो एंड फॉलो बॉडी रिकॉम डाइट एंड वर्कआउट प्लान। मैंने सब कुछ आपके लिए पहले से रेडी कर रखा है, बस आंख बंद करके इसको फॉलो कीजिए एंड खुद को ट्रांसफॉर्म होते देखिए। यहाँ आपको डिफरेंट कैलोरी ऑप्शंस में वेज, नॉन वेज एंड वेजिटेरियन प्लान्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। लीन मसल गेन फेज के लिए सिर्फ 3 सप्लीमेंट्स की जरूरत है। 1 वे प्रोटीन। अगर आप नेचुरल फूड से अपने प्रोटीन नीड्स को पूरा कर पा रहे हो तो प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है और किसी रीजन की वजह से आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप दिन में 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन या वीगन प्रोटीन ले सकते हो। 2 मल्टीविटामिन। अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है, देयर इज अ चांस कि आप दिन में 2 या 3 बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे होंगे और इससे विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है। इसलिए एक अच्छा मल्टीविटामिन विल मेक श्योर कि आपकी विटामिन और मिनरल्स की नीड्स जो है पूरी हो जाए और आप एक हेल्दी वे में मसल गेन कर सकें। एक रेप्यूटेड ब्रांड का मल्टीविटामिन लीजिए एंड इसकी 1 सर्विंग एक हाई फैट मील के बाद लीजिए आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीविटामिन के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं और बताऊं कि कौन सा बेस्ट मल्टीविटामिन है, नीचे कमेंट कीजिए मल्टीविटामिन एंड मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। नंबर 3 होगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये आपके स्ट्रेंथ लेवल्स को इंक्रीज करके आपके मसल गेन में आपको हेल्प करेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स इन द वर्ल्ड जो मसल एंड स्ट्रेंथ गेन के लिए जाना जाता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का क्रिएटिन लीजिए एंड उसे 3 ग्राम पोस्ट वर्कआउट वार्म वाटर में अच्छे से मिक्स करके कंज्यूम कीजिए। अब कटिंग फेज में इन 3 सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप ये ऑप्शन सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। 1 विटामिन सी। कटिंग फेज में इन 3 सप्लीमेंट्स के साथ यू कैन ऐड विटामिन सी, क्योंकि आप बहुत ही लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो करने वाले हो जिससे आपका नर्वस सिस्टम काफी टैक्स होने वाला है एंड आपकी इम्यूनिटी को ये सपोर्ट देगा। आप अपने लंच या ब्रेकफास्ट के साथ 500 mg विटामिन सी ले सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और आप अपने वर्कआउट्स में रेगुलर रहे, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे तो अपने वर्कआउट्स को मिस करोगे एंड आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाएगी। एंड लास्टली ओमेगा 3, ये एक ऑप्शनल सप्लीमेंट है, बट अगर ये आपके बजट में है देन आई रिकमेंड कि आप इसे यूज कीजिए। ये आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करके आपकी ब्रेन हेल्थ को, आपके हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। जो भी ओमेगा 3 ब्रांड आप लोगे, मेक श्योर कि वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होना चाहिए और उसकी एक सर्विंग में एटलीस्ट 500 mg EPA एंड DHA जरूर होना चाहिए। इसे भी आप अपने मल्टीविटामिन के साथ कंज्यूम कर सकते हो, प्रेफरेबली विद ब्रेकफास्ट और लंच। ये सभी सप्लीमेंट्स के रिकमेंडेड ब्रांड्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब चलिए, वर्कआउट और डाइट तो कवर हो गए। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स एंड एडवाइस देना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्किनी फैट बॉडी से स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले है पेशेंस। नॉर्मल फैट लॉस में आपको सिर्फ फैट लॉस करना होता है, नॉर्मल मसल गेन में आपको सिर्फ मसल बनाना होता है, लेकिन यहां पर आपको मसल गेन भी करना है, मेंटेन भी करना है और फैट लॉस भी करना है। मसल गेनिंग फेज एंड मिनी कट फेज के थ्रू हम अपने बॉडी के हार्मोन्स को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसलिए ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को कम से कम 1 साल दो, जिसमें 2 से 3 बॉडी रिकॉम्पोजिशन फेजेस और साइकिल्स कंप्लीट होंगे। 2 हर 8 से 12 हफ्तों के इंटेंस वर्कआउट और डाइट के बाद 1 हफ्ते का डीलोड वीक लो या मेंटेनेंस फेज करो, जिसमें आप अपने सेट्स, रेप्स एंड वेट्स को कम कर दोगे। मतलब अगर आप पुश डे वाले दिन बेंच प्रेस के 50 किलो के 3 वर्किंग सेट्स लगाते थे फॉर 10 रेपिटेशंस, तो डीलोड वीक में 40 kg फॉर 2 सेट्स लगाओ फॉर 8 रेपिटेशंस। इससे आपके नर्वस सिस्टम को रेस्ट मिलेगा एंड जॉइंट्स और लिगामेंट्स को भी रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। ऑल्सो डीलोड वीक में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दो, जिसमें आप बिना कैलकुलेट किए अपनी डाइट को खाओगे, लेकिन घर का खाना खाने की कोशिश करनी है। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हर मील में आपका फोकस प्रोटीन पे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद फैट्स एंड उसके बाद कार्ब्स। तो आप अपनी मील्स में थोड़े थोड़े कार्ब्स बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी रिकवरी में हेल्प होगी। ऑल्सो इस वीक सप्लीमेंट से थोड़ा रेस्ट ले सकते हो एंड 2 से 3 चीट मील्स भी अलाउड है, ताकि साइकोलॉजिकली आपको थोड़ी और रिलैक्सेशन मिल जाए। आपकी लाइफ और आसान बनाने के लिए फिटनेस के बॉडी रिकॉम प्लान में हमने 12 वीक्स के बाद एक डीलोड वीक ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो स्टार्ट फॉलोइंग बॉडी रिकॉम प्लान एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टुडे। यू कैन डाउनलोड फिटनेस फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और विजिट www.fitness.com फॉर मोर डिटेल्स। एंड लास्टली, सबसे इग्नोर टिप, अपनी रिकवरी पे फोकस रखो। प्लीज
चुपचाप नेटफ्लिक्स बंद करो, रात को फोन्स देखना, गेम्स खेलना बंद कर दो और 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना शुरू करो। जिम में आप मसल्स तोड़ोगे, डाइट से आप बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, लेकिन मसल रिकवरी एंड मसल ग्रोथ आपकी होगी जब आप सो रहे होगे। 99% लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अच्छे से सोते नहीं, फिर प्रॉपर्ली रिकवर नहीं करते, तो ना उनके मसल गेन होता है और ना ही फैट लॉस होता है। चलिए, अब आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर आपको भी इस तरह की नॉलेज चाहिए तो कमेंट करो फिटनेस कोर्स, एंड मैं आपके लिए एक डिटेल्ड फिटनेस कोर्स बना दूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, फॉलो मी ऑन Instagram at the username Abhinav Mahajan Life to know more about my personal and business life. I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.